वैदिक कालीन शिक्षा का प्रारंभ 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत प्रारंभ में इसे शिक्षा न कह करके वैदिक कालीन शिक्षा को विद्या के नाम से जाना जाता है। विद्या शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद्य धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है विद्वान होना। तो वैदिक काल में शिक्षा न करके कि इसे विद्या कहा जाता था और विद्या प्राप्त करके विद्यार्थी विद्वान होते थे। विद्या प्राप्त करने से पहले विद्यार्थियों का एक संस्कार कराया जाता था। वह संस्कार विद्यारंभ संस्कार होता था। विद्यारंभ संस्कार बालक बालिकाएं जब 5 वर्ष के हो जाते थे तब उन्हें गुरुकुल में गुरु के पास ले जाते थे और उन्हें स्नान ध्यान कराया जाता था, नए वस्त्र पहनाए जाते थे और उन्हें 3 लोगों की स्तुति करने के लिए कहा जाता था। वह माँ सरस्वती की स्तुति करते थे। माँ सरस्वती की स्तुति करने के बाद विनायक की स्तुति करते थे। विनायक जो हैं वो बुद्धि को देने वाले हैं और निर्विघ्न शिक्षा समाप्त हो, कोई विघ्न बाधा ना आए, इसलिए विनायक की स्तुति करते थे। और विनायक की स्तुति करने के बाद वह माँ सरस्वती, विनायक और गर्ग के पूर्वजों की स्तुति करने के बाद शिक्षा प्रारंभ करते थे। और सबसे पहले विद्यार्थियों को चावल में उंगली से अक्षर लिखने के सिखाया जाता था। इसके बाद में विद्यारंभ संस्कार के बाद जब वेद का अध्ययन करना होता था विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों की उम्र लगभग 8 वर्ष हो जाती थी, तब विद्यार्थियों का उपनयन संस्कार होता था। कोई भी विद्यार्थी बिना उपनयन संस्कार के वेद का अध्ययन नहीं कर सकता था। तो उपनयन संस्कार में अलग अलग आयु होती थी। ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष। तो उपनयन संस्कार जो होता था, इसी के बाद विद्यार्थी वेद आदि का अध्ययन करते थे। एक वेद को पढ़ने के लिए विद्यार्थी को 12 वर्ष तक पढ़ना रहता था। 2 वेद को पढ़ने के लिए विद्यार्थी को 24 वर्ष पढ़ना पड़ता था। 3 वेद का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी 36 वर्ष तक अध्ययन करता था। और यदि चारों वेदों का अध्ययन करना है तो विद्यार्थी को 48 वर्ष तक पढ़ना रहता था। एक वेद पढ़ने वाले विद्यार्थी को स्नातक कहा जाता था। 2 वेद पढ़ने वाले विद्यार्थी को वसु कहते थे और 3 वेद पढ़ने वाले विद्यार्थी को रुद्र कहा जाता था। और जो चारों वेदों का अध्ययन करता था उसे आदित्य कहा जाता था। इस प्रकार से जो चारों वेदों का अध्ययन करता था वह आदित्य के रूप में माना जाता था। इसके साथ साथ जो शिक्षा का महत्व है, तो शिक्षा का जो महत्व है, शिक्षा के महत्व में व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के धार्मिक शिक्षा, कर्मकांड की शिक्षा, ज्योतिष की शिक्षा, चिकित्सा की शिक्षा और सैनिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो शिक्षा का महत्व जो है वो बहुत ही व्यापक और बहुत ही सुस्पष्ट था। कहा गया है विद्या मनुष्य तृतीय नेत्रम, अर्थात विद्या मनुष्य का तीसरा नेत्र है। जो ज्ञान रूपी नेत्र है वह विद्या है। तो इस प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा में विद्या गुरुकुल में विद्यार्थी प्राप्त करता था। गुरुकुल के साथ साथ शिक्षा प्राप्त करने के अन्य कई स्थान थे जहां विद्यार्थी वैदिक कालीन शिक्षा प्राप्त करता था, जिसमें टोल है, चरण है, घटिका है, परिषद है, विद्यापीठ है, गुरुकुल है, ब्राह्मणीय विद्यालय है, मंदिर विद्यालय है और फिर विश्वविद्यालय है, जहां पर विद्यार्थी वैदिक कालीन शिक्षा प्राप्त करता था और अपने को जीवन के योग्य बनाता था और जिससे उसका स्वयं का उद्धार होता था। और जो पंच ऋण होते थे और पंच यज्ञ होते थे, तो पंच यज्ञ को करके
और पंच ऋण से वह उऋण होने का कार्य करता था, जो वैदिक कालीन शिक्षा में होता था। धन्यवाद।